हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास एसी की बात कर रहे हैं जो कि है लॉयड की तरफ से आने वाला एसी। अब गाइज, लॉयड यानी कि LLOYD, गाइज ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी जानी जाती है एसीज के लिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो एसी भी बनाती है, लेकिन लॉयड एक ऐसी कंपनी है जो एसी ही बनाती है। मतलब एसी के मामले में लॉयड का कोई मतलब हम यूं ही कह सकते हैं कि लॉयड बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहा है और उसमें से एक एसी भी है। ऐसा नहीं है, लॉयड एसी पर ही फोकस करता है और इसीलिए सबसे अच्छे एसीज बनाता है लॉयड। ठीक है। अब लॉयड कंपनी की अगर हम बात करें, हमारे पास एसी में काफी अच्छी वैरायटी है। ये अगर जैसे कि अभी ये वाला जो एसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1.5 टन 3 स्टार है। ठीक है, और इन्वर्टर एसी। तो गाइस यहां पर जो है ना, 3 स्टार का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3 स्टार आप जब खरीदने जाते हो ना, तब वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, और 5 स्टार आप खरीदने जाते हो तब आपको महंगा पड़ता है। लेकिन 3 साल बाद जब आप इस एसी को चलाते हो, तब आपका जो है कहीं ना कहीं जो सेविंग है उसके बाद होनी शुरू होती है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो अगर हम 3 स्टार एसी लेते हैं ना, तो हम पहले ही 10-15 हजार रुपए बचा लेते हैं। ठीक है, और उस 15 हजार रुपए में हम 3 साल का हमारा लाइट का बिल जो है वो एक तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब 5 स्टार एसी हम लेते हैं तो उसका फायदा हमें 3 साल बाद होना शुरू होता है, क्योंकि 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा हम देके उसे खरीद के लाते हैं। तो बस ये चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब आपको ये देखना है कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बचाने हैं या फिर खरीदते टाइम पैसे बचाने हैं। तो ये चीज आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं जो है 5 स्टार एसी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर वो एसी चलता है कुछ 8-10 साल, है ना, तो 8-10 साल के मामले में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा, मतलब आप ही मान के चलो कम से कम 40-45 हजार रुपए आपका जो है आराम से बच जाएंगे 8-10 साल के। अगर आप ज्यादा यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, तब तो डेफिनेटली आपको 3 स्टार के लिए जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटे एसी चलाते हो गर्मी के मौसम में, तो गाइस डेफिनेटली आप 5 स्टार के साथ जाओ, क्योंकि शुरू में आप थोड़ा सा जो पैसा बचाओगे वो आपके कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा 5 स्टार एसी बेस्ट है। 3 स्टार एसी तब है जब आप एसी बहुत कम चलाते हो, आपको ऐसा लगता है ना कि आप सिर्फ रात को एसी चलाते हो, है ना, बाकी पूरे दिन आप एसी नहीं चलाते, फिर आप पूरे दिन एसी चलाते हो, रात को नहीं चलाते हो। ठीक है, मतलब 12 घंटे के आसपास अगर आप एसी चलाते हो तो मेरे हिसाब से 3 स्टार आपके लिए सही है ना। बाकी इन्वर्टर एसी तो गैस लेना ही चाहिए, डेफिनेटली इन्वर्टर एसी तो होना ही चाहिए। चलो, अब अपन शुरू करते हैं इस एसी के बारे में डिटेल में बात करने के लिए। देखो गाइस, ब्रांड है लॉयड और लॉयड एसी के लिए ही जाना जाता है। कैपेसिटी है 1.5 टन। अगर आप एक 160, 180, 200 स्क्वायर फीट तक का रूम यूज करते हो, तो गाइज 1.5 टन की जो एसी है वो एकदम परफेक्ट है। 200 स्क्वायर फीट या 220 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आपको 2 टन की एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर 220 स्क्वायर फीट से ऊपर चला जाता है आपका अगर रूम, तो आपको 2 टन यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा रहेगा। भले ही हम पावर कंजप्शन की बात कर ले, भले ही कूलिंग की बात कर ले, 220 स्क्वायर फीट से ऊपर अगर आप जाते हो आप, तो आपको 2 टन का एसी ले लेना चाहिए। 1 टन का एसी जो है आप 100 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर फीट तक अगर आप यूज करते हो, तो आपको 1 टन का एसी आप यूज कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि हम लोग नॉर्मल जो बेडरूम वगैरह जो हमारा हो रहता है वो 200 स्क्वायर फीट जो होता है वो मैक्स टू मैक्स इतना रहता है। तो मेरे हिसाब से जो है 1.5 टन ठीक है। और अगर आपका जो रूम है वो उससे काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हो। आप 2 टन में जा सकते हो, 2.5 टन में जा सकते हो, ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं प्रोडक्ट डायमेंशंस की। 21.7D इसका जो है डेप्थ रहेगा, और हाइट इसकी रहेगी 30 सेंटीमीटर की, और इसका जो ओवरऑल लेंथ रहने वाला है, ठीक है, वो है 87 सेंटीमीटर। ठीक है, तो काफी सही है। और वॉटेज की बात कर ले, 1565 वॉट्स पर ये काम करता है। गाइस सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना पावर कंजप्शन होगा, डेफिनेटली गाइस देखो एसी है पावर कंजप्शन तो होगा। इस मामले में आप मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि जब हम एसी खरीदते हैं ना, हम कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि ठीक है लाइट का बिल कमाना चाहिए, ये नहीं सोच रहे हम। जब जैसे एक होता है ना कि हम जैसे हीरो होंडा की कोई बाइक लेते हैं, तो हम देखते हैं ओके 70 का एवरेज दे रही है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम कोई एक ऐसी बाइक लेते हैं, हम ड्यूक खरीद लेते हैं, हम जैसे कि मान लो हायाबुसा वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो हम कोई सुपर बाइक खरीदते हैं ना, तो हम ये नहीं पूछते कि कितना देती है ना, हम ये देखते हैं कि यार उसका मतलब पावर, उसका फील, ये सब चीजों को हम देखते हैं। तो मतलब जब हम एसी लेने जाते हैं ना, तो डेफिनेटली हाँ मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि एसी कोई एक ऐसी चीज है कि मतलब जिसमें हम बिल्कुल हम लाइट के बिल के बारे में भूल ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं
3 स्टार 5 स्टार एसी ही लेनी चाहिए, ठीक है। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एसी जो है आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पावर कंजप्शन कम होता है। उससे कम स्टार वाली अगर आप एसी लोगे तो डेफिनेटली पावर कंजप्शन और भी ज्यादा होगा, ठीक है। 15 1500 वॉट्स पर ये काम करता है अगर आप इसका जो मैक्स टू मैक्स में उसको चलाते हो तो। और बैटरी सेल टाइप है लिथियम आयन और सुटेबल फॉर 160 स्क्वायर फीट। कंपनी देखो 160 स्क्वायर फीट बोलती है, लेकिन गाइस देखो 30-40 स्क्वायर फीट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है यहाँ पे, है ना। आप अगर इस 160 स्क्वायर फीट का कंपनी बोल रही है और आपका रूम है 200 या 220 स्क्वायर फीट, वो तो 60 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला कि एसी की कैपेसिटी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। 220 स्क्वायर फीट का आराम से यूज कर सकते हो, है ना। और एंटी डस्ट फिल्टर है इसका। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके रूम में मतलब एयर में आपने देखा होगा कहीं खिड़की से धूप वगैरह आती है तो हवा में मतलब एक पार्टिकल्स नजर आते हैं आपको, सब खींच लेगा ये, है ना। तो आपके रूम के एयर को अच्छा खासा मतलब कि ये क्या कहते हैं प्योर रखेगा, फ्रेश रखेगा, है ना। तो डस्ट फिल्टर करके आप जो है अच्छे खासे एयर में ब्रीथ कर सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। और 3 स्टार एसी है, आईसी जो इसका 3.84 है, ठीक है। और बाकी सारे जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो आप 3 स्टार का स्टिकर देख रहे हो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती है देखने को। अब बाकी और चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो कलर व्हाइट है, ज्यादातर एसी के जो कलर होते हैं व्हाइट में ही आता है। सॉरी। अब वोल्टास के जो एसी होते हैं, वोल्टास के एसी थोड़े खास होते हैं, उनमें कलर देखने को मिल जाता है आपको, अच्छे अच्छे कलर जो है वोल्टास के एसी में देखने को। अगर आप कलर्स के शौकीन हैं तो गाइस डेफिनेटली आपके लिए बाकी सारी कंपनियां इतना आपको एंटरटेन नहीं करेगी जितना वोल्टास के एसीज करते हैं। तो आप वोल्टास की तरफ जा सकते हो और अच्छे एसी से पावर कंजप्शन भी उनका कम रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप कंपेयर करोगे वोल्टास के एसी को लॉयड के साथ तो आपको बाद में ऐसा लगेगा कि यार कुछ फीचर्स कम रह गए, ठीक है। थोड़ा मतलब आउटडेटेड जैसा आपको फील होने लगता है ना। आप हिताची के एसी को ले लो, आप डाइकिन के एसी को ले लो। देखो डाइकिन का एक अलग स्टैंडर्ड है, अगर आप डाइकिन के एसी में फीचर्स ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन डाइकिन के एसी में आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, डाइकिन के एसी में आपको क्वालिटी मिलेगी। आप एक डाइकिन के एसी को खरीद लो और दूसरी तरफ आप एक पैनासोनिक के एसी को खरीद लो। डाइकिन का एसी 10 साल तक आराम से चलेगा, पैनासोनिक का एसी 4-5 साल में आपको दिक्कतें शुरू कर देगा, है ना। तो एक फर्क पड़ जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप 40-50 हजार रुपए में एक एसी लेकर आ रहे हो तो आप कम से कम ये सोचते हो कि यार ये एसी 7-8 साल तक तो चलना चाहिए, है ना। एसी है यार, मतलब 7-8 साल तक 10 साल तक चलना नॉर्मल है एक एसी के लिए, क्योंकि हम सिर्फ गर्मियों के सीजन में तो चलाते हैं इसको, है ना। तो 8-10 साल तक इसको चलना चाहिए। तो 5 साल अगर कोई एसी चल रही है तो अगर आप मान के चलो हर साल उस एसी का लाइट बिल के अलावा आप 5,000 रुपए हर साल के दे रहे हो, अगर कोई एसी 5 साल तक चलता है तो, है ना। तो सॉरी 5,000 नहीं, अगर आप 50,000 का एसी लाते हो तो आप हर साल 10,000 रुपए उस एसी के लिए दे रहे हो एक तरह से, है ना। 50,000 की एसी लाते हो तो 5 साल अगर 10 साल तक लाते हो हर साल तो 5,000 रुपए लगते हैं उस एसी के, अगर डिवाइड करके देखो तो ऊपर से लाइट का बिल अलग। तो 10 साल तो चलना चाहिए, ये चीज तो हम माने सकते। तो हाँ यहाँ पर डेफिनेटली जो है लॉयड की एसी, हिताची की एसी, डाइकिन की एसी आपको 10 साल तक धोखा नहीं देंगे। हाँ बीच में अगर कोयल में कहीं कोई दिक्कत आए तो 8-9 हजार रुपए खर्चा आपको आ जाता है कोयल चेंज करने में, क्योंकि कोयल कभी कभी क्या होता है ना कि 5-6 साल बाद लीक होना शुरू हो जाता है ना। और अगर एसी को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो शिफ्ट करते टाइम आप जिनको बुलाते हो ना शिफ्ट करने के लिए, अगर उनको ठीक से काम नहीं आता है ना तो वो भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। उसके वजह से लीकेज आना शुरू होता है कोयल में। तो ध्यान रखना कि एसी अगर एक बार एक जगह लगा दो ना तो किसी टॉम डिक एंड हैरी को मत बुला देना कि वो आके आपके एसी का कपड़ा करके चले जाए। हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ है, कुछ 1-2 जने आ गए थे जो ऐसा लग रहा था कि पहली बार एसी खोल रहे हो, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, वॉल टूट गया था जिसकी वजह से एयर फिर से भरना पड़ा और उसमें कोयल की दिक्कत आ गई थी। हिताची की एसी है, कभी कोई दिक्कत आती नहीं हिताची की एसी है, मतलब 2 एसी है, एक को मुझे शिफ्ट करना पड़ा था। तो दूसरा एसी तो चल रहा है आराम से, 7 साल हो चुके हैं और इस एसी को मैंने शिफ्ट किया था 5 साल में, तो 5 साल 6ठे साल में ये एसी जमा हो गई थी, ठीक है। मुझे ऑयल चेंज करना पड़ा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी उस एसी के पीछे, क्योंकि उन गधों से मैंने खुलवा दिया था। तो ध्यान रखना किसी को भी मत बुला देना, जो लोग आपका एसी फिट करने आए थे ना कोशिश करना उनके नंबर वगैरह लेके रख लो और उन्हीं को बुलाना जो कंपनी की तरफ से आते हैं, है ना। किसी ऐसे टॉम डिक एंड हैरी को मत बुला देना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ऐसे शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिक नॉलेज है, इस एसी के बारे में नहीं, किसी भी एसी के बारे में यही चीज होती है। मॉडल नंबर है GL S18i3FWAGC। तो आप जो है ये जो मॉडल नंबर है आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि इस मॉडल नंबर को आपको शॉप पे ले जाकर बताना है कि मुझे ये वाला एसी चाहिए, पर्टिकुलर ये वाला एसी चाहिए, तब आपको ये वाली एसी मिलेगी, ठीक है। और वोल्टेज है 230 वोल्ट्स,
ऑनलाइन लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा 1-2 हज़ार रुपए बच भी जाएंगे अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो। लेकिन अगर ऑफलाइन लेना अगर आपको पसंद है, बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन लेना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये मॉडल नंबर नोट कर लेना। वोल्टेज है 230 वोल्ट, नॉइस लेवल 32 dB, बहुत कम है। 32 dB का अगर आपको नॉइस लेवल मिलता है ना किसी एसी में, तो गाइज आंख बंद करके ले लो, क्योंकि इतना कम नॉइस में कोई एसी नहीं चलती है, ठीक है। आइटम वेट है 36 किलो, ठीक है यार, एसी में तो वजन रहता ही है, बाहर वाला मशीन आप तोड़ के देखना, बहुत हैवी लगेगा आपको, ठीक है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन 956 किलोवाट पर ईयर का जो है आपको यहाँ पर पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से ठीक है यार, एसी में इतना चलता है, इतना तो होता ही होता है। किसी में आपको 800 मिलता है और किसी में आपको 740 750 के आसपास रहता है, लेकिन वो 740 750 का जो रहता है ना, वो बेटर है, लेकिन वो 5 स्टार एसी होती है फिर, है ना। जिस वजह से हम कहते हैं कि 5 स्टार एसी लो, 5 स्टार एसी लो, क्यों? क्योंकि उसमें 100-200 जो है आपको फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे 956 है तो वहां पे 750 है, तो 200 का फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन, आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। वो होता कुछ यूं है कि हमारे एसी का जो इंडोर यूनिट है ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कोई फिल्टर लगा होता है, हमारे रूम में वायरस के फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे रूम में हर वक्त होता है। हम जो ब्रीथ करते हैं, जिस हवा में हम ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। तो अभी एसी क्या करता है, एसी के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है फिल्टर की, वो फिल्टर क्या करता है कि हमारे रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके शरीर का ऊपरी जो वॉल होता है उसको तोड़ देता है। तो डीएनए और आरएनए के कांटेक्ट में आ जाती है एसी की हवा, और डीएनए और आरएनए को फिर खत्म कर देता है एसी की हवा, जिसकी वजह से वो वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना। बस यही चीज है, इसी तरीके से जो है जो एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाइज। तो आप ये सोचोगे कि यार ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है मतलब, तो यार मैं बोलूंगा कि आप इसको 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा एंटीवायरस, मतलब एकदम प्रॉपर एंटीवायरस है जो एक एक वायरस को पकड़ पकड़ के मारेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। लेकिन गाइज कंपैरेटिवली आप मान के चलो कि आपके रूम में अगर 100 वायरस है तो 80 को खा जाएगा ये, है ना। तो इस हिसाब से आप इस इसको देख सकते हो, है ना। अब 7 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो है इसका, काफी बड़ा विंडो है, और रूम साइज 160 स्क्वायर फीट, जिसको मैंने कहा था कि 220 तक काम चल, 2 वे स्विंग आपको देखने को मिल जाता है। स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन है, यानी कि आप इसमें जो है बिना स्टेबिलाईजर के भी जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसको हैंडल कर सकता है, और एसी को बचाता है ये। लो गैस डिटेक्शन आपको बता देगा, यहाँ पे इंडिकेटर है, ठीक है। इंस्टॉलेशन चेक और फिल्टर क्लीनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिल्टर क्लीनिंग इंडिकेशन डेफिनेटली वो सारे एसी में 5-in-1 कन्वर्टिबल है, इसमें अलग अलग मोड्स है जिसमें आप जो है पावर कंजप्शन को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कम गर्मी लग रही है तो आप उसको अलग मोड में चलाओगे, ज्यादा गर्मी लग रही है सेकंड मोड में, थर्ड मोड में, फोर्थ मोड में, फिफ्थ मोड में क्या रहेगा कि अपने कैपेसिटी से बाहर जाके भी एसी ठंडा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप वो भी यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपके एरिया में 52 से ऊपर चला गया टेम्परेचर, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार इतने में नहीं चलेगा, तो आप फिफ्थ मोड में डाल सकते हो। फिर क्या होगा, एसी अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर आपको कूलिंग देगा, ठीक है। तो ये पावर भी इनके अंदर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, टर्बो कूल, यानी कि जो टर्बो कूल है वो फिफ्थ मोड है इसका। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है इंक्लूड कंपोनेंट्स की, ठीक है। आपको यहाँ पर जो इंडोर यूनिट मिल जाता है, रिमोट मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगी, यूजर मैनुअल, ड्रेन पाइप मिल जाएगा आपको, इंस्टॉलेशन एक्सेसरी किट, 3 मीटर कनेक्टिंग वायर मिल जाता है, आउटडोर यूनिट और इंस्टॉलेशन पाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती है, सारी एसी में होती है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। कूलिंग पावर है 4.75 किलोवाट्स की, और कॉपर कंडेंसर कॉइल जो है आपको मिलता है, कॉपर कंडेंसर कॉइल ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो 5 मोड्स है, 5-in-1 कन्वर्टेबल की बात की थी हमने। सबसे पहले तो ऑटो मोड है, ठीक है, और दूसरा है हमारा C1 जिसे 40% एफिशिएंसी चलेगा, 60% एफिशिएंसी C2, 80% एफिशिएंसी में C3 और 100% एफिशिएंसी C4। अब होता क्या है, C1 में सबसे कम बिजली का बिल आता है, C2 में उसके बाद सबसे ज्यादा बिजली का बिल आता है, C3 में उससे भी ज्यादा आता है, और C4 में पूरा का पूरा जो हमने देखा था ना 1500 जो है हमारा वोटेज का था, 1500 वोटेज का जो पूरा का पूरा जो यूनिट जो खर्च होता है वो इतना इसमें लेता है। C4 में पावर कंजप्शन मैक्सिमम रहता है। ऑटो में क्या रहता है, ये फिफ्थ मोड है जहां पर थोड़ा सा बाहर जा सकता है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, 100 से ऊपर जाके, हाँ डेफिनेटली पावर कंजप्शन ज्यादा होगा लेकिन कूलिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। आप इस चीज को ऑटो में डालोगे तो ये चीज एडजस्ट होती रहेगी। बाकी अगर कम चाहिए होगा तो कम लेगा, ज्यादा चाहिए होगा तो ज्यादा लेगा, ऑटो का यही खास बात है, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, वारंटी की बात चलते हैं। 1 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट में मिलती है, 5 साल की वारंटी आपको पीसीबी मिल जाएगी और 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर मिल जाएगी विद गैस चार्जिंग, है ना। कंप्रेसर पे जो है सबसे ज्यादा रहती है 10 साल की, और पीसीबी वो मशीन होती है जो अपने इंडोर यूनिट में राइट साइड में लगती है किसी भी एसी के, जिसके थ्रू हम एसी ऑन ऑफ सारा एडजस्टमेंट जो चलता है ना, सारे करंट से रिलेटेड जो भी चीज होती है ना, वो सब कुछ कंट्रोल होती है पीसीबी से। पीसीबी में अगर कोई मिस्टेक आ गई तो एसी ओवरऑल मतलब यूं बैठ जाएगा। पीसीबी बहुत मेन चीज है, तो 5 साल की वारंटी आपको उसको मिलती है। तो ध्यान रखना, एसी में कभी भी कोई चीज सबसे पहले खराब होती है तो पीसीबी खराब होती है ना, क्योंकि पीसीबी के अंदर ही सारा करंट का सारा सीन रहता है। तो आप याद रखना कि 5 साल की वारंटी होती है पीसीबी पे, तो पीसीबी के लिए कभी पैसा मत देना। पीसीबी आपको जो है रिप्लेस होकर मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। तो इसीलिए पीसीबी जो है इसकी वारंटी होती है 5 साल की, तो हमेशा याद रखना इस चीज को और उसका बिल संभाल के रखना, ठीक है। और 100% कॉपर और स्ट्रॉन्ग ह्यूमिडिफिकेशन आपको यहाँ पे, डीह्यूमिडिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी इसकी प्राइस रहेगी 32,990 रुपीज, और मेरे हिसाब से आप एक तरह से यहाँ पे कम से कम 16,000 या 15,000 रुपए बचा लेते हो फर्स्ट टाइम परचेज में। यानी कि अगर 5 स्टार एसी अगर आप लेने जाओगे तो आपको 47,000 48,000 रुपए देने पड़ते हैं, और यहां पर आपको 32,000 33,000 रुपए में आपका काम हो जाता है। थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह करोगे, वैसे ये जो प्राइस आप देख रहे हो बेस्ट प्राइस है, इससे कम में कोई देगा नहीं। और ऑफलाइन लेने जाओगे तो कम से कम ये एसी आपको 34-35,000 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन ज्यादा मतलब जो है इतना कम प्राइस में आपको मिलता नहीं है ऑफलाइन, लेकिन हाँ ठीक है, ऑफलाइन लेने जाना सब कुछ मतलब काफी सारे लोग जो है ना प्रीफर करते हैं ऑफलाइन लेना, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 1-2 हजार रुपए वो लोग ज्यादा लेंगे अगर आप बार्गेनिंग करोगे भी ना, तो दुकानदार जो होता है ना इतना कम करता नहीं है। अब ट्राई करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई करके देखना। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है 2,000 रुपए ज्यादा देके भी ऑफलाइन ही लाओगे तो ऑफलाइन ला सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन एक ऑप्शन रहता है आपके पास, लास्ट ऑप्शन जो रहता है ऑनलाइन तो रहता ही रहता है। और जैसा कि मैंने कहा 3 साल में आप 15,000 रुपए जो है 5 स्टार एसी में जो आप बचा नहीं पाओगे, जो कि आप एक बार में खरीदते वक्त 3 स्टार एसी में बचा सकते हो, है ना। एनर्जी स्टार रेटिंग जो है आपकी 3 स्टार है, और 2 वे स्विंग आपको देखने को मिलता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल है। ये सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी बात कर ली इसके बारे में। रेफ्रिजरेंट गैस R32 लगता है एनवायरमेंट फ्रेंडली, नो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये जो R32 को हम क्या बोलते हैं, R32 का एक और नाम है ग्रीन गैस भी बोलते हैं हम R32 को। ये ग्रीन गैस का मतलब ये होता है कि ये एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नॉर्मली क्या होता है एसी में सीएफसी निकलता है, ऐसा बोलते हैं, हाँ निकलता है, बोलते क्या निकलता है सच में, तो सीएफसी जो होती है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है। डिप्लीट करने का मतलब ओजोन लेयर को धीरे धीरे खा जाता है, ये मान के चलो। अब ओजोन लेयर को अगर खत्म हो गया अगर ओजोन लेयर, तो क्या होगा कि एसिड रेन हो सकती है, ठीक है, जिससे कि हमारे स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी मकान है, हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह खराब होते हैं, हमारे मकान खराब होते हैं, हमारा स्किन खराब होता है अगर वो बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर गई तो, ठीक है। तो क्योंकि एक तरह से एसिड रेन होता है ना, वो एसिड रेन की वजह से ये दिक्कत होती है। अब दूसरी चीज, अब चलो मान लो कि एसिड रेन नहीं भी होता है, एसिड रेन एक नेक्स्ट लेवल पे होता है तब जाके एसिड रेन होती है, लेकिन अगर एसिड रेन नहीं भी होती है तो सूरज का जो यूवी रेज होता है ना, यूवी रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, और ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करना का काम जो है R32 करता है। R32 ग्रीन गैस यूज होता है, जिस वजह से क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज नहीं होता है, तो ऐसे में ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड रहता है, उसका डिप्लीशन नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि गाइज चाहे हम कितना भी एसी लगा के हमको हमारे मन को तसल्ली दे कि हमारा रूम ठंडा है, बाहर काम बिगड़ रहा है ना, तो बाहर जितना काम बिगड़ेगा आने वाले टाइम में हमें उससे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एसी पे। एसी तो बेटर से बेटर बनती रहेगी, हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर बाहर का मौसम खराब हुआ तो, है ना। तो कहीं ना कहीं R32 गैस एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही सही चीज हुई है, ठीक है। अब गए 32,000 का इसका प्राइस है, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ये एसी एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। आपको ये चीज जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली लेके परचेस कर सकते हो। अब इसका जो बोला जाता है कि 52 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये एसी आराम से काम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर 5 मोड होते हैं, वो 5वां मोड जो है आपको एसी की कैपेबिलिटी से ऊपर जाकर भी कूलिंग देती है, ठीक है। अब जल्दी से स्पेशल फीचर की बात करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, बात कर ली हमने, कूल सिस्टम 52 डिग्री से, ये भी बात कर ली। क्लीन एयर फिल्टर और PM 2.5 एयर फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। PM 2.5 एयर फिल्टर का मतलब ये होता है ना कि हमने सुना होगा जो कोरोना के टाइम पे जो N95 मास्क बनते थे उसके अंदर भी 2.5 का एयर फिल्टर लगता था, PM 2.5 एयर फिल्टर। तो वो क्या करता था, वायरस को अंदर घुसने से रोकता था, है ना। N95 मास्क ये काम करता, वही सेम फिल्टर लगा है इस एसी में, ठीक है। और कुछ कुछ एसी ऐसे ही बने जिसमें
जो है 0.25 से भी बेटर, 2.5 से भी बेटर वाला एयर फिल्टर लगता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, दूसरे वीडियो बनेंगे तो बात करूंगा। उसके अंदर आपको जो 1.0 का कुछ एयर फिल्टर जो है देखने को मिलता है, वो N95 मास्क से भी ज्यादा पावरफुल होता है। 4 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टर्बो कूल आपको जो इंजन मिलता है, और लो गैस रिडक्शन मिल जाता है, क्लीन फिल्टर इंडिकेशन मिल जाता है, डेफिनेटली सब में मिलता है। इंस्टॉलेशन चेक है, ऑटो रिस्टार्ट ऑन पावर रिस्टोरेशन, जब भी लाइट जाके वापस आती है तो जो सेटिंग हमने कर रखी होती है ना, उस सेटिंग वापस चलना शुरू होता है। रेफ्रिजरेंट R32 ग्रीन गैस है, विच इज यूज्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली, और नो ओजोन डिप्लीशन एंड लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम रखता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो एसी है जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है ना, तो वो काफी सही है। और गाइस, लॉयड एसी ऐसे एसी होते हैं ना जिसको हम बाहर बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से, है ना। मान लो कि आप घर से बाहर गए हो और आप 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हो, तो आप अपने मोबाइल से एसी को चालू कर सकते हो कि आप घर पहुंचते ही, आपके घर पहुंचने 10 मिनट पहले आप अपने गाड़ी में बैठ के इस एसी को चालू कर सकते हो, आपके घर पहुंचते पहुंचते एसी चालू हो जाएगी। ये फीचर भी लॉयड के अंदर मिलता है। तो मतलब आप एसी चालू क्या हो जाएगा, आपका रूम ठंडा हो जाएगा। बाकी तो नहीं तो आप घर पे आते ही एसी चलाओगे, फिर आपको जो है 5 मिनट के अंदर अंदर आपका रूम ठंडा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, घर पहुंचने से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जहां भी हो आप, वहां से इस एसी को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये एसी चल जाएगी और डेफिनेटली आपको अच्छी खासी कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ताकि हम आने वाले टाइम में जो है अनबॉक्सिंग, प्रॉपर अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाए, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कूलर हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसका हम अनबॉक्सिंग करके वीडियोस आपके सामने लेकर आए, तो गाइज आप चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट आप कर सकते हो वो है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अच्छा लगा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलता है, आप उस लिंक के थ्रू इस एसी को परचेस कर सकते हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो आपको खरीदना हो वो आप हमारे लिंक पे क्लिक करके, मान लो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हुए एसी वाले लिंक पे क्लिक करके आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इस तरीके सब तरीके से हमारे चैनल को आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।